चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल ने पीएम से पूछे सवाल, देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे। जी हां, लखनऊ एयरपोर्ट पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने एक्स पर यह वीडियो बीती रात 10:22 पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था। यहाँ से लेकर मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। देश की संपत्ति कितने टेम्पो में बदले बेची गई, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे। राहुल ने उन एयरपोर्ट के नाम भी गिनाए जो अडानी को दिए गए हैं। बताया कि मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे जबरदस्त एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ गौतम अडानी को दे दिए। प्रियंका बोली, मोदी सरकार में खाली 20 लाख पद भरेंगे। स्मृति ईरानी के गोद लिए गांव में पहुंची, राजा भैया का किसी दल को समर्थन नहीं। दरअसल प्रियंका गांधी सांसद स्मृति ईरानी के गोद के लिए गांव सिरजापुर पहुंची। प्रियंका के स्वागत में सड़क पर गुलाब के फूल बिछाए गए। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपके लिए कुछ गारंटी लाई है। जहां जहां हमारे प्रदेश की सरकार है वहां ये सब लागू है। हमारी सरकार आज तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में है। इन सभी राज्यों में घर की एक महिला के खाते में 2000 रूपए डाले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि खेतों के सामानों से सभी टैक्सों को हटाया जाएगा। कर्ज को दूर करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। मोदी की सरकार में रोजगार बनाने का कोई काम नहीं किया गया। पेपर लीक के लिए सबसे सख्त कानून लाया जाएगा। मोदी सरकार में खाली 20 लाख पद भरा जाएगा। न्यूनतम मजदूरी 400 के लिए कानून लाया जाएगा। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री पीएम के प्रस्ताव में एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी और एक दलित भी शामिल। मोदी ने खुद फाइनल किए 4 नाम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन कर दिया है। पीएम ने 4 प्रस्तावकों के साथ 2 सेट में नामांकन किया। प्रस्तावकों में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल और संजय सोनकर भी शामिल है। प्रस्तावकों में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी और एक दलित चेहरे को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने खुद प्रस्तावकों के नाम फाइनल किए हैं। उत्तर प्रदेश के चौथे फेज में 2019 जैसी वोटिंग, फायदा किसको। खीरी में सबसे ज्यादा मतदान। कानपुर फिसड्डी एक्सपर्ट बोली, भाजपा को 2 से 3 सीटें का नुकसान। दरअसल उत्तर प्रदेश के चौथे फेज की 13 सीटों पर 58.09% वोटिंग हुई। ये वोटिंग ट्रेंड 2019 जैसा है। बारिश के बावजूद खीरी में सबसे ज्यादा वोट पड़े। एक्सपर्ट कहते हैं कि वोटिंग परसेंट भले ही 2019 जैसा रहा, मगर इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में ये 13 सीट भाजपा को मिली थी, मगर इस बार 2 से 3 सीटें कम होती दिख रही हैं। लखनऊ में असमिया बांग्लादेशी बीच चुनाव मुद्दा। वकील बोले, सुबह सड़क पर निकलिए, नजर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी बनेगा वोट देने की वजह। जी हां, लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के मुद्दों को समझा गया है। कैंपेन लखनऊ में चलेगी। अब आपकी मर्जी से लोग बड़ी संख्या में जुड़कर अपनी बात रख रहे हैं। कोई इस चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाता है तो किसी के लिए असमिया और बांग्लादेशी पर इस बार वोट देने की वजह बना रहे हैं। बता दें कि वकील जुनैद अहमद खान कहते हैं कि इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए लोग मर रहे हैं। कोर्ट के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। कोई जेल में कुछ और कर देने की बात कर रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर ये जनता इनके खिलाफ है और खिलाफ में वोट करेगी। सजा देने का काम कोर्ट का होता है। ये जो कर रही है वह गलत है। धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन का ऐलान किया। बोले, यूपी में अच्छी सरकार है। जी हां, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। कहा, प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसीलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। चर्चा यह भी है कि धनंजय ने 2 दिन पहले गोपनीय तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी के खिलाफ श्याम रंगीला ने किया नामांकन। बोले, यह हमारी जीत, गंगा मैया ने मुझे भी गोद लिया। जी हां, पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। श्याम रंगीला ने प्रशासन पर नामांकन करने से रोकने का आरोप लगाया था। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। वाराणसी में 7वें फेज में चुनाव होने वाला है। नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। श्याम रंगीला ने कहा, यह हमारी जीत है। आज 3 बजे के बाद अधिकारी लगे हैं। आज नामांकन में 200% इजाफा होगा। यह सोशल मीडिया के बदौलत हुआ।
राजनाथ का बड़ा बयान, बोले लखनऊ को दुनिया के टॉप 5 शहरों में लाऊंगा। सीएम योगी ने पूछा, राम मंदिर अयोध्या नहीं तो क्या इटली बनेगा? जी हां, लखनऊ के अमीनाबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लखनऊ को दुनिया के टॉप 5 शहरों में लाना है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल किया कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा? इससे पहले राजनाथ सिंह ने बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी बोले, सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसे देंगी, अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे के डब्बे में डालेंगी। अखिलेश बोले, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएंगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने में 8500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोरों लोगों को इस सरकार बननी चाहिए, अंबानी अडानी की सरकार हट जानी चाहिए। लखनऊ अवध बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, 135 उम्मीदवारों के लिए 3786 मतदाताओं ने डाले वोट। 15 मई को रिजल्ट। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की अवध बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। नतीजे आज आ जाएंगे। चुनाव अधिकारी मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इस बार के चुनाव में 22 अलग अलग पदों के लिए कुल 135 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उत्तर प्रदेश के झांसी में बोली मायावती, चंदा लेकर चुनाव लड़ाती है भाजपा कांग्रेस से, केंद्र में हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड को बनाएंगे अलग राज्य। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती आज झांसी पहुंची। उन्होंने यहां गुसराय कस्बे के खैर इंटर कॉलेज में जनसभा की। झांसी ललितपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश और जालौन भोगनीपुर सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र चंद्र गौतम के लिए वोट मांगा। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मायावती ने कहा, विपक्ष की सरकार ज्यादातर समय अपने चाहते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को मालामाल बनाने और उनको बचाने में लगी रहती है, जिनके आर्थिक सहयोगों से पार्टी अपना संगठन चलाती है। भाजपा, कांग्रेस व अधिकांश विरोधी पार्टियों ने बॉन्ड के जरिए पूंजीपतियों से पैसा लिया। सारी पार्टियां उस पैसे से अपना संगठन चलाती हैं। राम और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों की हिमायती है कांग्रेस पार्टी। अमेठी में गांधी परिवार पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। जी हां, भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए जनसभा को संबोधित करने अमेठी आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका होगा। उन्होंने गांधी परिवार पर अमेठी को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन विरोधी है और राष्ट्र विरोधी ताकतों की हिमायती है। वहीं अमेठी के रामलीला मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो गई है, हम विकास और रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। बाबा रामदेव पर फिर मेहरबान एससी जज, तारीफ के साथ दे दी बड़ी, केस में झूठ, पतंजलि पर नहीं हुए नरम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पूछा कि क्या उसके उन 14 उत्पादों की बिक्री रोकी गई है जिनमें उत्पादन लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पिछले महीने निलंबित किया था। शीर्ष अदालत में पतंजलि की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने उन उत्पादकों की बिक्री पर रोक लगा दी। कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भ्रामक विज्ञापन मामले में जारी अवमानना नोटिस पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पीएम मोदी की सीट वाराणसी में 41 प्रत्याशियों का नामांकन, श्याम रंगीला भी अंतिम दिन पर्चा भरने में कामयाब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में लोकसभा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों ने दावा ठोक दिया। 3 दिन से नामांकन दाखिल करने के लिए हंगामा धरना प्रदर्शन कर रहे स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला समेत देश भर से आए प्रत्याशियों में से 27 को नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल करने में सफलता मिली। इससे पहले 7 मई को शुरू हुए नामांकन में 14 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। राहुल गांधी के लिए डीके शिव कुमार भी रायबरेली में उतरे। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बनाएंगे माहौल। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी ने ताकत झोंक दी है। कई बार कांग्रेस को विषम स्थितियों में निकालने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी अब रायबरेली में उतर गए हैं। शिव कुमार ने राहुल गांधी के लिए चुनाव अभियान की अगुवाई को लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की घोषणा की। वहीं शिव कुमार के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी आज रायबरेली आ रहे हैं। वह रायबरेली के साथ ही अमेठी में पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में यह बात की जानकारी।
रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रच रही है कांग्रेस से पीएम मोदी का बड़ा आरोप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर शर्मनाक राजनीति करने और रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा मॉडल बनने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत को इन बुराइयों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। गिरिडीह में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से शर्मनाक बयान जारी किए जा रहे हैं। उनके नेता रामलला को एक बार फिर टेंट में भेजने की साजिश रच रहे हैं। 21,000 क्रेडिट टू ACXXX3020 वाला मैसेज कर देगा आपको कंगाल। एसएमएस मिलते ही सबसे पहले करेंगे ये काम। जी हां, ऑनलाइन दायरा बढ़ने के साथ ही स्कैम और फ्रॉड्स की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। आए दिन लोगों के साथ फिशिंग के मामले सामने आते हैं। फिशिंग अटैक कई तरह के होते हैं। इनमें लोगों के साथ ठगी करने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिशिंग अटैक में से एक है जिसमें आए दिन लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं। यह तरीका ऐसे लोगों को चुना लगाता है जिनके पास बैंक अकाउंट है। दिनेश प्रताप सिंह बोले, रायबरेली में भी राहुल हारेंगे। मैं 2019 में इसलिए हारा क्योंकि सोनिया गांधी को 4 दलों ने मिलकर जिताया। जी हां, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी गांव-गांव पहुंचकर कैंपिंग कर रही हैं। उनके खिलाफ भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह सियासी मैदान में हैं। वह कहते हैं कि अमेठी में लोगों का भरोसा पहले ही राहुल गांधी से उठ चुका है, अब रायबरेली में भी ऐसा ही होगा। कहते हैं सोनिया तो 2019 का चुनाव ही हार चुकी थी। समर्थन देने वाले 4 दलों के वोट हटाने के बाद जो वोट बचे उन्हें ही असली नतीजा मानिए। कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। ममता बनर्जी ने पूछा, मैंने मोदी के लिए खाना बनाऊंगी, क्या वो खाएंगे? बीजेपी नेता बोले, शुद्ध शाकाहारी पीएम को मछली चावल खिलाना चाहती हैं बंगाल सीएम। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने की पेशकश की है। ममता ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को उनकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, लेकिन क्या वो मेरे हाथों से बनाए खाने को खाएंगे? क्या मोदी मुझ पर भरोसा करेंगे? ममता ने ये बात कोलकाता में एक चुनावी रैली के दौरान कही। ममता ने सावन और चैत्र नवरात्रि के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नॉनवेज खाने को लेकर पीएम मोदी के बयान पर हमला बोला।